हैव स्टार्ट द डिस्कशन अबाउट मल्टीपल स्टैक्स। मल्टीपल स्टैक्स कैसे वर्क करता है, कैसे हम मल्टीपल स्टैक्स को क्रिएट कर सकते हैं। मल्टीपल स्टैक्स क्या है, पहले तो हमें यही सीखना है कि भाई मैं अब तक हमने स्टैक पढ़ा था, ये नया मल्टीपल स्टैक क्या आया है। मल्टीपल क्यू भी हम बना सकते हैं, बट फिलहाल अभी हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल स्टैक्स कि ये है क्या। अगर हम दो स्टैक्स को एक एरे के अंदर बना लें तो उसको मल्टीपल स्टैक्स कहते हैं। तो वी कैन, मैं इसको लिख देता हूँ क्योंकि इस पे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। वी कैन मेंटेन टू स्टैक इन द सेम एरे। एक ही एरे के अंदर हम दो स्टैक बना रहे हैं। विच इज, कैसे ये पॉसिबल होगा, अब यही बात आ रही है। विच इज पॉसिबल इफ वन ग्रो, एक तो हम कहाँ से ग्रो कर रहे हैं, स्टार्टिंग से, जैसा कि नॉर्मली करते हैं, जिसको हम पोजीशन वन बोल रहे हैं। पोजीशन वन ऑफ द एरे, जो हमारा स्टार्टिंग पोजीशन है दैट इज इंडेक्स 0, वहां से हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, एक हमारा स्टेप चलेगा स्टार्टिंग से और दूसरे वाला चलेगा दूसरे एंड से। एंड द अदर ग्रो फ्रॉम द लास्ट पोजीशन। अब हमारे पास कैसी सिचुएशंस होगी उसको मैं आपको डायग्राम से दिखा रहा हूँ जब हम बनाएंगे। और इसके हमारे पास दो पॉइंटर्स हमें लेने पड़ेंगे। ये हमारा स्टैक हो गया, ठीक है। ये हमारा एरे है और इसमें हम दो स्टैक बनाने वाले हैं। ये इंडेक्स लगा देते हैं। मैं 10 साइज लेने वाला हूँ इस एरे का। 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4, इंडेक्स 5, 6, 7, 8 एंड 9। 8 एंड 9। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल साइज, मैक्सिमम साइज है। यहाँ हमारे एरे का साइज है, मैक्स साइज, साइज ऑफ एरे आपके साइज एरे का है 10, ठीक है। अब हमारे पास ये दो स्टैक बनाने हैं यहाँ। तो एक हमारा जो पोजीशन होगा जिसको हम लेके चलेंगे स्टार्टिंग में, यहाँ पे रखेंगे, इससे 0 से 1 कम, यानी ये जो आपका टॉप 1 कहलाएगा शुरुआत में। जो फर्स्ट पोजीशन टॉप 1 हम उसको बोलेंगे, जो फर्स्ट आपका जो स्टैक है उसको रेफर कर रहा है। और उसके अंदर इंडेक्स होगा -1। शुरू में हमारी वैल्यू -1 होगी क्योंकि हमारा एरे 0 से स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट एलिमेंट जैसे ही हमें स्टोर करेंगे, दिस टॉप बिकम 0 प्लेस एंड अनदर टॉप which refer to stack 2 will hold the maximum size of array, so that top 2 equal to max, that is 10. Here I am writing 10, but you can also write max in this place. During the programming we can specify here top 2, top 2 equal to max। जो मैक्स होगा ये आपका मैक्सिमम साइज है, और जो 10 होगा लास्ट में हमारा इंडेक्स कितना है, 9 है। अब जब हम बात करते हैं इंसर्शन की, तो इंसर्शन में अब हमसे जैसे इंसर्शन की बात होगी तो वी हैव टू possibility for insertion, whether we can insert it from stack 1, which is start from position 0, and we have another portion stack 2,
तो so when we are going to insert a value in this array through and this array work as an stack, then user asks first of we give the option of to user which stack the user want to push the data, किस स्टैक के अंदर वो डेटा पुश करना चाह रहा है यूजर। पहले हम यही पॉसिबिलिटी देंगे। अभी मैं फर्स्ट में आपको स्टैक वन के ऑपरेशन बताऊंगा, देन स्टैक टू के बताऊंगा कि किस तरीके से स्टैक टू में वर्क होगा और कैसे आपके स्टैक वन पे वर्क होगा। तो अगर हम बात करें पुश ऑपरेशन की, पुश, तो हम पुश ऑपरेशन को क्या लिखेंगे यहाँ, पुश वन। अगर हम पुश वन लिख रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, हमारे पास हम स्टैक वन का हम यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसा कि अब तक हम करते आए हैं स्टैक में, कि हम चेक करते हैं कि क्या हमारा जो एरे है वो भर तो नहीं गया है, क्या हमारे पास वैकेंट स्पेस है या नहीं है। तो सेम वही एस्पेक्ट यहाँ भी होगा, बट इट हैज स्लाइड डिफरेंट, दैट कंडीशन इज चेंजिंग अकॉर्डिंग बिकॉज वी हैव टू स्टैक इन दिस। तो फर्स्ट हमने वेरिएबल ले लिया वेल, ठीक है, इसके अंदर यूजर से वैल्यू डलाएंगे। अब चेक कर रहे हैं ओवरफ्लो की कंडीशन। देन देखिए टॉप वन, अगर इसमें हम प्लस वन करते हैं और ये किसके बराबर हो जाता है, हमारे टॉप टू के, तो हमारे पास क्या होगा उस समय, स्टैक ओवरफ्लो। यहाँ पे लिखेंगे प्रिंटफ स्टैक वन स्टैक, या ऐसे लिख सकते हो स्टैक फर्स्ट ओवरफ्लो, ओवरफ्लो। अब मैं बता रहा हूँ कि ये ओवरफ्लो आएगा कब और कैसे ये आइडेंटिफाई होगा। सपोज हमारे पास ये कह रहे हैं और हम इसके अंदर कुछ वैल्यू डाल रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने 4 डाल दिया, ठीक है, तो टॉप आपका यहाँ पहुंच गया। जब हमने 5 डाल दिया, टॉप यहाँ पहुंच गया। 6 डाल दिया, टॉप हमारा यहाँ पे पहुंच गया। यानी टॉप हमारा है अब 2 अकॉर्डिंग टू आवर करंट स्नैपशॉट ऑफ द एरे। अब हमने इधर से डालने शुरू करे। देखिए यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, यहाँ पे हमने 16 डाल दिया, यहाँ पे हमने 15 डाल दिया, ठीक है, ये हमारा 14 है। इस तरफ से हमने ज्यादा वैल्यू डाले हुए, 13, 12, 11 और 10, ये इस तरफ से डाले हुए। यानी आपका यहाँ पे है ये टॉप टू। टॉप टू के अंदर वैल्यू कितनी है हमारी, टॉप टू की वैल्यू है 3। इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे इसको अपडेट कर देता हूँ। टॉप टॉप जो आपका 2 है, इट कंटेन वैल्यू, आपके पास कितना वैल्यू है टॉप 2 के अंदर, जो यहाँ पे इंडेक्स है, दैट इज 3। अब हमने क्या किया, इस साइड से इंसर्ट करने की कोशिश की, तो टॉप 1 कहाँ पे है हमारा, टॉप 1 हमारा है, इसको यहाँ से एरो को हटा देते हैं और एरो को लगा देते हैं यहाँ पे टॉप 2 पे है। टॉप 1 है आपका 2 पे और टॉप 2 है आपका 3 पे। अब हम क्या करते हैं, इसको इधर से वैल्यू इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो टॉप 1 में जैसे ही प्लस 1 करते हैं ऐड, तो ये किसके बराबर हो जाता है, टॉप 2 के, टॉप 2 के बराबर हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि बीच में हमारे पास वैकेंट स्पेस नहीं है। जैसे कि ये सिचुएशंस है, तो वो हमें क्या बताएगा, लिख के आएगा स्टैक फर्स्ट ओवरफ्लो। अदरवाइज अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो आप इजीली इंसर्ट कर पाएंगे। यहाँ से मैं वैल्यू हटा रहा हूँ कुछ वैल्यूज, ठीक है, जैसी ये वैल्यू उठी तो हमारा यहाँ पे टॉप 2 के अंदर है 6, यहाँ पे आपका वैल्यू है 6। तो इसके अंदर अगर इंसर्ट करनी है, सबसे पहले यूजर से ले लो वैल्यू, फिर इसमें प्लस 1 ऐड कर दो और 1 ऐड करने के बाद इजिली हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसको करेंगे कैसे, एल्स पार्ट लगाएंगे। यहाँ पे पहले ब्रैकेट बंद कर देते हैं और एल्स पार्ट लगाते हैं।
ठीक है। एल्स पार्ट में सबसे पहले हमने यूजर से वैल्यू डलवानी है। प्रिंटफ एंटर वैल्यू फ्रॉम यूजर, एंटर वैल्यू फॉर स्टैक 1 लिख लेते हैं, यहाँ ज्यादा अच्छा है ये स्टेटमेंट। ठीक है। अब हमने क्या करना है, इधर थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ये हमारे पास अवेलेबल स्पेस हो जाएगा। ठीक है। स्कैनफ, और स्कैनफ करने के बाद %d और एंड वेल, ये वैल्यू जो हमने ऑपरेट वेरिएबल लिया था इसके अंदर वैल्यू डलवा ली है हमने। और इसके बाद सिंपल प्रोसेस है कि हमारे पास देखिए क्या है, टॉप 2 पे है हमारा, खाली जगह पे 3 पे है, तो टॉप 1 को यहाँ पे ध्यान रखना है। दो हमारे पास टॉप है, टॉप 1 और टॉप 2, सिंपल टॉप नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है, टॉप 1 इज इक्वल टू टॉप 1 प्लस 1। इससे हमारा नेक्स्ट जो एम्प्टी स्पेस है टॉप वहां पहुंच जाएगा। और ये हमारा हो गया एरे स्टैक, जिसका नाम हमने स्टैक रखा हुआ है एरे का। उसके टॉप 1 प्लेस पर हमने जो यूजर से वैल्यू ली है, जो हमारी वैल के अंदर स्टोर है, वो पास कर दी है। इस तरीके से हमारा ये एल्स वन और एक आपका पुश वाला फंक्शन में सिंपल तरीका है। फर्स्ट चेक करने के लिए जो कंडीशंस है उसको आपने देखना है कि क्या करना है। अगर टॉप 1 प्लस 1 इक्वल टू टॉप 2 है तो स्टैक ओवरफ्लो बताएगा, और नहीं तो आपको सिंपली करना है कि टॉप 1 को बढ़ा देना है और आपका जो है जो भी वैल्यू यूजर से ली वो पास आउट कर देंगे। अब मैं बता रहा हूँ सेम इसी के पैरेलल आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से हम स्टैक 2 में इंसर्शन करेंगे, कैसे हम स्टैक 2 में इंसर्ट करेंगे दोनों, क्योंकि ऑपरेशन एक जैसे हैं तो समझ आ जाएंगे, साथ में करेंगे तो इजी पड़ेगा समझने में, इसीलिए दोनों में यहीं पे बता रहा हूँ। आमने सामने होगा तो बेटर रहेगा। ठीक है। वॉइड, यहाँ पे हम पुश करने वाले हैं 2। ठीक है। ये हमारा किस साइड से इंसर्ट होगा, ये होगा आपका जो आपका लास्ट इंडेक्स है 9 की तरफ से। एक वेरिएबल वैल्यू लेनी है तो वैल ले लिया, सेम ही करना है। बट यहाँ पे जो कंडीशन है, देखिए हमारे पास वैल्यू यहाँ है, यहाँ पे हमारा टॉप है और हमारा वैकेंट प्लेस यहाँ पे, तो वैल्यू घट के आएगी 6 से 5 पे जाने के लिए -1 करेंगे। तो हमारे पास क्या करना पड़ेगा, टॉप 2 -1 इक्वल टू टॉप 1। देन देखिए हमेशा ये ध्यान रखना है, जब भी हम इस साइड से इंसर्ट करेंगे तो हमारा टॉप कहाँ है, 6 पे है, वैकेंट प्लेस कहाँ पर है, 5 पर है, तो हमें माइनस करेंगे तभी हमें वैकेंट स्पेस मिल पाएगा। अगर आप प्लस कर दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 13 के बाद इधर बनता है +1, 6 के बाद 7 इंडेक्स बनता है, और वहाँ तो वैल्यू पहले से ही अवेलेबल है, तो वहाँ हम कर ही नहीं सकते हैं। हमें क्या करना है, जैसे ही हम 6 पे हैं तो हमें वैकेंट स्पेस मिलने वाला है 5 पर, तो -1 करेंगे टॉप 2 के केस में। और अगर ऐसी स्थिति आती है, ऐसी कंडीशंस आती हैं कि टॉप 2 को -1 करते हैं हम और हमें टॉप 1 मिल जाता है, दैट मीन क्या हुआ हमारे पास, स्टैक सेकंड इज स्टैक 2 ओवरफ्लो। ये होगा कंडीशन तब जब हम कर रहे हैं स्टैक 2 के अंदर इंसर्शन। एल्स
एल्स आपने क्या करना है, एल्स करना है सेम प्रिंट एफ डलो करें, वैल्यू को यूजर से लें, एंटर वैल्यू फॉर स्टैक 2 एंड देन इसको आप स्कैनएफ करेंगे, स्कैनएफ %d एंड वेल, ठीक है, वैल्यू यूजर से ले ली। यहाँ पर ध्यान रखना है वही सेम चीज, टॉप 2 इक्वल टू टॉप 2 -1, ये ध्यान रखने की लाइन है, सबसे ध्यान से करना है ये काम। अब इधर यहाँ पे कर रहा हूँ, जो 2 लाइनें बची हैं ऊपर जगह है हमारे पास, यहाँ पे सिंपल स्टैक टॉप 2 इक्वल टू वेल, देन एल्स पार्ट 1, देन फंक्शन। आज हमने इतना ही करना है, ठीक है, ये अच्छे से समझना है पहले। अगर आपको कोई चीज समझ ना आई हो तो वो मेरे से पूछ